आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो दोस्तों आज 1 जुलाई है और आज से बहुत सारे नियम बदलेंगे। रेलवे के नियम बदलेंगे, रेलवे के तो काफ़ी नियम बदलेंगे। एटीएम के भी हैं, एलपीजी रेट्स हैं, बट अभी हम एटीएम एलपीजी की बात नहीं करेंगे, रेलवे की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, आज से 1 जुलाई है और भाई तत्काल में बड़ी मुश्किल होती है ना। अभी मैं हाल ही में पुष्पक एक्सप्रेस में रिजर्वेशन करा रहा था, 1 सेकंड के अंदर सब गायब हो गया। बट आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक तो आपको मैंडेटरी होगा तत्काल में आपको आधार देना, आपको आधार से लिंक करना होगा। और जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। अभी ओटीपी भी आधार बेस्ड ही आएगा। आधार से लिंक करेंगे तो आप, इसमें यह है ना कि भाई जाहिर सी बात है, जैसे जो एजेंट्स है, मैंने कई बार बताया कि कैसे काम करता है। सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और वो सॉफ्टवेयर सब कुछ काम कर देता है। आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, ब्लैक मार्केट में सॉफ्टवेयर मिलता है, एजेंट्स खरीदते हैं। तो उसमें सट 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 वो ओटीपी और सब कुछ बाईपास करके वो कर देगा टिकट, और बल्क में टिकट करता है और बाद में इसको बेचा भी जाता है। या जो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे जाना है, मैंने एजेंट को बोल दिया कि भाई तू 4,000 ले ले, लेकिन 2,000 टिकट है, 4,000 ले ले, लेकिन कल मेरा टिकट बुक कर दे। तो ऐसे में कई सारे ऐसे जेन्युइन जिनको जाना होता है, जैसे मैंने भी 2-3 बार ऐसा किया, बट मुझे टिकट मिला नहीं, स्पेशली बिजी रूट्स पे। तो अब आधार तो एक ही इंसान के पास होगा, तो अब आधार बेस्ड जो है, हालांकि इससे भी पूरी तरीके से फ्रॉड नहीं रुकेगा, लेकिन 50 to 60% तक कम हो जाएगा। और उससे अच्छी बात यह है कि टिकट विंडो 10 बजे खुलती है एसी की, ठीक है ना। और तो आधे घंटे के अंदर अंदर आप ही बुक करेंगे, कोई एजेंट आधे घंटे के अंदर बुक नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से प्राथमिकता यहां पे किसको दी गई है, जो आम नागरिक है, जिनको वाकई में जाना है, ना कि बस बल्क में टिकट खरीद के रख लो बाद में बेच देना। तो ये बहुत अच्छी पहल है रेलवे की तरफ से। दूसरा जो है यहां पे जो कि कैप यहां पे बढ़ाई गई है, एसी वेटिंग लिस्ट। अब हम सबको पता है वेटिंग लिस्ट आती है, बाद में कंफर्म भी हो जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको देखने रहना, वेटिंग देखो रिस्की होता है भाई वेटिंग टिकट। आप जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत कम हो तब तो एक बार सोचा भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हो तो कुछ समझ नहीं आता। और अब तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं दिखाता रेलवे की, परसेंटेज कितने हैं, आपको दूसरी थर्ड पार्टी ऐप पे ही भरोसा करना पड़ता है। तो अब वेटिंग लिस्ट जो है, आपको पता होगा कि जैसे अभी कैप जो है वो 25% है। तो जब आप टिकट बुक करते हो तो कई बार रिग्रेट आ जाता है कि नहीं अब वेटिंग लिस्ट खत्म हो गई, लेकिन अब इसको बढ़ा के 60% किया जाएगा। यानी कि जो टोटल बर्थ कैपेसिटी, जैसे 100 बर्थ है तो पहले 30 बर्थ में वेटिंग लिस्ट खत्म कर देते हैं, बट अब जो है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि 100 का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, जैसे 25%। पहले क्या था ना कि ये 25, लेकिन अब 60%, जो जितनी भी टोटल बर्थ है जो अवेलेबल है उसके 60% तक ये कैप को बढ़ाया गया, इतना तक आपको वेटिंग लिस्ट मिलेगा। ओके, तो वही चीज़ है। और यही सेम जो है, ये तो चलिए एसी, और सेम जो है वो किया गया नॉन एसी के लिए। वो अभी मैं बताता हूं आपको। चार्ट सबसे शानदार, देखिए एक तो तत्काल वाला, और दूसरा अगर मैं रेलवे का डिसीजन बोलूंगा, चार्ट प्रिपरेशन। 4 घंटे क्यों यार लगा रहे हो आप, क्यों लगा रहे हो 4 घंटे? वैसे तो आपको एक दिन पहले ही बताना चाहिए। अब एक दिन पहले ही बताया जाएगा वैसे, कि अगर मान लीजिए 2 बजे से पहले की ट्रेन है, ठीक है, तो आप मतलब 2 बजे के बाद की तो आपको एक नाइट पहले बता दिया जाएगा। लेकिन 8 घंटे पहले आपका चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाता है कि अच्छा 8 घंटे पहले कि हमारा टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा, तो आप दूसरी ट्रेन में ट्राई कर सकते हो, दूसरे अल्टरनेटिव देख सकते हो। ये बहुत जगह पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी चलाया जा गया है। तो अभी आपको पहले से, मतलब 8 घंटे पहले जब ट्रेन जानी होगी ना, तो आपको 8 घंटे पहले पता चल जाएगा। और देखिए आपको पता करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप IRCTC में है, करंट स्टेटस चेक कर दीजिए, पता आ जाएगा। अगर आपको चार्ट प्रॉपर देखना है तो आप गूगल पे रिजर्वेशन चार्ट्स डालिए, ठीक है ना, इंडियन रेलवे रिजर्वेशन चार्ट्स, उसमें पूरी चार्टिंग आ जाएगी। और उसमें आपकी जो भी ट्रेन है वो ट्रेन नंबर मांगेगा, वो डालिए। उसके बाद फिर कहाँ से आप बोर्ड कर रहे हैं, जैसे लखनऊ से आप बोर्ड कर रहे हैं वो डालिए। उसके बाद आपको सारे कोचेज आ जाएंगे, है ना, AC1 AC2, मतलब एक एक चीज, एक एक कोच आ जाएगा। जिस कोच में आप बैठे हैं वहां पे उसको क्लिक करिए, सारी बर्थ के स्टेटस आ जाते हैं कि कौन सी बर्थ कहां तक खाली है। तो अगर आपको यह भी जानना है कि कौन सी बर्थ कहां तक खाली है, तो ये आप काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन 8 घंटे पहले जो है वो काम हो जाएगा। अच्छा, नॉन एसी के लिए अब ये जो कैप है, वो नॉन एसी वेटिंग लिस्ट जो है वो 30% टोटल बर्थ, जितनी भी टोटल बर्थ है उसका कैप 30% पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आधार, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये मैंडेटरी है और ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो तत्काल बुकिंग वाला है, मेरे ख्याल में ये प्रोबेबली बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा किराए में बढ़ोतरी की गई है। जैसे नॉन एसी में तो अगर 500 किलोमीटर 2S जनरल क्लास में 500 किलोमीटर तक आप जा रहे हैं तब तो आपका टिकट कोई नहीं है। लेकिन अगर आप 500 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहे हैं तो थोड़ा सा 1-2 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम नॉन एसी या एसी की बात करते हैं तो ये 0.001 और 0.002 ये एसी फेयर जो है वो इतने 500 किलोमीटर से ज़्यादा, आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे अगर आप 1000 किलोमीटर, 1000 रुपये अगर आपका किराया है और 500 किलोमीटर से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो 12 से 14 रुपये तक आपको एसी में देना पड़ सकता है, और इसमें 10 रुपये तक, मतलब और भी कम। तो ये चीज़ है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि
टिकट मिलना चाहिए बस, है ना। यात्रियों को सुविधा के लिए खेद नहीं है, उनको खेद नहीं होना चाहिए। तो यात्रियों को सुविधा नहीं होनी चाहिए, सुविधा होना चाहिए। तो जितना हो सके टिकट अवेलेबल हो, आप जा सके ट्रेन में, आपको स्टेटस पता चल सके कि भाई हम जा भी पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, तो बस यही ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं। तो रेलवे की जर्नी हमेशा मेमोरेबल होती है। और अभी तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि इंडियन रेलवे जो है ना वो लाइफ लाइन है, वो लाइफ लाइन है यार, ठीक है। तो इसीलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।